नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा के फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा। कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके कहा था कि सर हमें पोस्ट ऑफिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के डिफरेंस के बारे में बताइए, ताकि हम अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकें कि हमें कौन सी स्कीम में कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए जहां हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो मैं अपने हिसाब से इसमें कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी डिटेल्स दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा इसके में मिनिमम और मैक्सिमम के डिपॉजिट के बारे में, कि पोस्ट ऑफिस और बैंक ऑफ बड़ौदा में नॉमिनेशन की फैसिलिटी, टाइप ऑफ अकाउंट, लोन, पार्शियल विड्रॉ कैसे आप ले सकते हैं, इनके टीडीएस रूल के बारे में भी बताऊंगा, जहां आप जान सकते हैं कि कहां आप निवेश करेंगे तो आपका टीडीएस लगेगा, टर्म डिपॉजिट, साथ ही इंटरेस्ट रेट के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं आपको मैच्योरिटी कैलकुलेटर भी बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना रुपये निवेश करते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके मिनिमम डिपॉजिट के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा और पोस्ट ऑफिस में आप दोनों में ही मात्र 1000 रुपये से निवेश चालू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो दोनों में ही कोई लिमिट नहीं है, आप जितना अमाउंट चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा और पोस्ट ऑफिस में निवेश कर सकते हैं। टेन्योर यानी कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 साल से लेकर आप 10 साल तक का टेन्योर में निवेश कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। बट पोस्ट ऑफिस में आपको 4 टेन्योर मिलते हैं, जो कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की ही एफडी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट है उसका पोस्ट ऑफिस का नाम होता है टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरेस्ट अगर पेबल की बात करें तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका इंटरेस्ट आपको हर हाफ ईयरली आपको खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि पोस्ट ऑफिस के केस में आपको हर साल इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसमें हाफ ईयरली नहीं, आपको ईयरली इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं है। वो जनरल पब्लिक से लेकर सीनियर सिटीजन सबके लिए सेम इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही मिल जाती है। लोन की अगर बात करें तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन अवेलेबल है, आप अपने एफडी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस से आपको लोन नहीं मिलता है। आपको पोस्ट ऑफिस वाले लोन नहीं देते आपके एफडी के अगेंस्ट में। आप एफडी को बैंक में मॉर्गेज करके या प्लेज करके वहां से आप लोन ले सकते हैं, वो भी कुछ केसेस में आपको वहां से बैंक से लोन मिल सकता है, बट पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलेगा। प्री मैच्योरिटी विड्रॉल आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही अवेलेबल है। अब टीडीएस की अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, यानी कि आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे आपका वहाँ पे टीडीएस कट के आपको मिलेगा। बट पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता है, जो कि बहुत ही खास बनाता है। सबसे खास बात यही है, आप जितना रुपये भी इन्वेस्टमेंट करें पोस्ट ऑफिस में, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, पर आप उसमें जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर ऊपर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता है, आपको पूरा का पूरा मैच्योरिटी मिलेगा। बट वह बैंक ऑफ बड़ौदा में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके इंटरेस्ट पे ऊपर आपको टैक्स कट के मिलेगा। टैक्सेबल की अगर बात करें तो आपका जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे आप इन दोनों एफडी के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा और पोस्ट ऑफिस में, वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा, यानी कि वो इंटरेस्ट आपके इनकम में ऐड होगा और आपकी इनकम के हिसाब से जो भी टैक्स लगना होगा वो लगेगा। अब बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80C की, क्या एलिजिबल होता है। तो जी हाँ, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की 5 ईयर्स की एफडी को करते हैं, टैक्स सेविंग एफडी होती है वो अलग से, उसमें अगर निवेश करते हैं तो वो 80C के अंडर आती है, 1.5 लाख रुपए तक। और पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे अगर 1, 2, 3 साल की आप एफडी करते हैं तो वो अंडर 80C में नहीं आती है। सिर्फ 5 साल की जो एफडी है वही आपका अंडर 80C में आएगी, जो कि साल फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख रुपए तक एलिजिबल है। टाइप ऑफ अकाउंट, पोस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा और पोस्ट ऑफिस में आप सिंगल, जॉइंट और माइनर अकाउंट दोनों में ही खोल सकते हैं। ऑटो रिन्यूअल की अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका ऑटो रिन्यूअल अवेलेबल है। अगर आप बोलते हैं इशू करते समय आप अगर ऑप्शन देते हैं ऑटो रिन्यूअल का अवेलेबल है, बट पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। परचेस की अगर बात करें तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं, अपने एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन निवेश कर सकते हैं। ऑफलाइन आप पोस्ट ऑफिस विजिट करके कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप पोस्ट ऑफिस की अभी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चालू हो गई है, जिसके थ्रू आप एफडी में भी डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा निवेश करने के बाद, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में आप निवेश करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, बॉन्ड दी जाती है। बट पोस्ट ऑफिस में आपको पासबुक दी जाएगी, जो कि एफडी के तौर में ही रहेगी।
अब यहाँ और एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम कितनी बार इसमें निवेश कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तो आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसमें निवेश कर सकते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो और पोस्ट ऑफिस में हो। आप आज आपने 1 लाख की एफडी कर ली, फिर आप कुछ दिन के बाद चाहे जितने की एफडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं, जो कि आपका बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले अगर सेविंग्स अकाउंट की बात करें, पोस्ट ऑफिस में आपको 4% का सेविंग्स इंटरेस्ट मिलता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको जनरल और सीनियर सिटीजन सबके लिए सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.75% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अब 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में जनरल पब्लिक के लिए 4.9 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.4% का इंटरेस्ट है। 2 ईयर्स की एफडी के लिए भी आपको पोस्ट ऑफिस में 5.5% मिलता है, और जनरल पब्लिक के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 5% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5%। उसी प्रकार से 3 साल के लिए भी पोस्ट ऑफिस में 5.5% मिलता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 5.1% जनरल पब्लिक के लिए और 5.6% सीनियर सिटीजन के लिए। अगर 5 साल की बात करें तो आपको यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस में 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको जनरल पब्लिक के लिए 5.25 और सीनियर सिटीजन के लिए 5.75। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर सिटीजन के भी एफडी करते हैं जो कि 5.75 है, और पोस्ट ऑफिस में आप सीनियर सिटीजन हो, जनरल पब्लिक हो, कोई भी एज की कैटेगरी के हो, माइनर के नाम से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है, करीबन 1% का डिफरेंस है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। अब आगे मैं चार्ट के माध्यम से भी आपको बताऊंगा मैच्योरिटी कैलकुलेटर। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं टीडीएस की, जैसे मैंने बात की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जो निवेश करेंगे उसके इंटरेस्ट पे आपको टीडीएस काट के मिलता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ बात कर लेते हैं मैच्योरिटी कैलकुलेटर की। यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 लाख रुपए की एफडी का। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी पोस्ट ऑफिस या बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मैच्योरिटी आएगा। जैसा कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, तो 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में 5.5% के हिसाब से आपको 1 साल के बाद 1,05,614 रुपये मिलते हैं, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में जनरल पब्लिक को 4.9% के हिसाब से 1 साल के बाद 1,04,900 रुपये और सीनियर सिटीजन को 5.4% के हिसाब से 1,05,400 रुपये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सीनियर सिटीजन के हिसाब से, बट जनरल पब्लिक के हिसाब से बहुत ही डिफरेंस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ये चार्ट के माध्यम से खुद समझ सकते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ ही आपका टीडीएस भी नहीं कटता है। तो यहाँ आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 5 साल की एफडी के लिए आप अगर पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो 6.7% के हिसाब से आपको 1,34,351 रुपये मिलते हैं। दोस्तों मैं यहाँ एक और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको लग रहा होगा ये कम रिटर्न है, जबकि क्या हो रहा है यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस में ईयरली इंटरेस्ट मिल जाता है। यानी कि 1 लाख का आपको जो इंटरेस्ट है 1 साल में आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं होता है, इसलिए आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको हर साल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और उसी प्रकार से आपका सीनियर सिटीजन में आप निवेश करते हैं तो 5.75% के हिसाब से 1,28,750 रुपये। तो यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली दे दिया जाता है आपके अकाउंट में। तो भी आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ आपको 1,34,000 रुपये यानी कि 1 लाख के ऊपर 34,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, यहाँ 28,000। तो आपका 6,500 का आसपास डिफरेंस आ जाता है 1 लाख के ऊपर। अगर आपने 10 लाख का निवेश किया तो आपका 60,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों आप उस हिसाब से डिसीजन लेके निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ सिर्फ 5 साल 1, 2, 3, 5 साल की ही एफडी का डिफरेंस बताया है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 1, 2, 3, 5 साल की है। बाकी अगर आप 10 साल की भी बैंक ऑफ बड़ौदा की कैलकुलेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं पूरा पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बड़ौदा की ही वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पूरा मैच्योरिटी का साथ आपको बताऊंगा। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं मैंने मेंशन कर दिया है, पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट जो है आपको ईयरली पेबल हो जाता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस प्रकार की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव भी इनके कंपेरिजन को जान के अपने हिसाब से निवेश कर सकें। जैसे कि मैंने बताया कि कितना ह्यूज डिफरेंस है इसके मैच्योरिटी अमाउंट पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं पोस्ट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।